तो दोस्तों ऑफिशियली सर्टिफाइड हो चुका है कि एफसी बार्सिलोना का डायरेक्ट राइवल रियल मैड्रिड इज बैक। कल रियल ओविडो के सामने 3-0 की क्लिंचिंग विक्ट्री के साथ मैड्रिड वापस आने का काम रियल मैड्रिड ने कर दिया है। किलियन एम्बाप्पे का 2 गोल और विनीसियस जूनियर का 1 गोल 1 असिस्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस। हम लोग बात कर रहे थे कि भाई विनीसियस जूनियर क्या अपने आप को इस साबी अलोंसो बॉल के अंदर सर्वाइव कर पाएगा, विनीसियस जूनियर क्या अपने आप को इस सिस्टम के अंदर एडॉप्ट कर पाएगा, क्या वो खुद को हेल्प कर पाएगा या फिर रोड्रिगो या फिर फ्रांको मस्तांतुओनो ब्राहिम डियाज को उसकी जगह ले लेगा। इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि भाई हम लोग तो बात करेंगे, पूरी दुनिया बात करेगी, क्यों नहीं, और खुद रियल मैड्रिड फैंस भी डाउट कर रहे थे अपने प्लेयर के अंदर। एंड इट इज ऑब्वियस कि भाई आप रियल मैड्रिड प्लेयर हो तो एवरीथिंग वुड बी अगेंस्ट यू इफ यू डोंट परफॉर्म कंटिन्यूसली। और इट वॉज विथ विनीसियस जूनियर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। बंदा पिछली कई मैचों से स्टार्टिंग फ्रॉम द लेट ला लीगा सीजन, जहाँ पे लास्ट के 4-5 मैच में बंदे ने अच्छा नहीं खेला था, फिर ब्राजील के साथ भी उसने नॉट अवेलेबल था, ही वॉज नॉट अवेलेबल। फ्रांको मस्तांतुओनो ब्राहिम डियाज इन सब का प्रेशर भी था। क्लब वर्ल्ड कप में गया बंदा, वहां पे भी उसने उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दी जहां पे हम उसको जानते हैं। और इस सब रीजंस के मुताबिक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू जज विनीसियस जूनियर्स नेक्स्ट सीजन। बट एक चीज हमेशा रहती है इन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के अंदर, वो है मेंटालिटी। द वे द मेंटालिटी इज बीन यूज्ड इन दिस प्लेयर, जिस तरह से वो अपने आप को बाउंस बैक करते हैं, कम बैक करते हैं, एंड दे यूज द क्रिटिसिज्म फॉर देयर सोल पर्पस ऑफ स्ट्रेंथ। यही उनका एक मेन कारण है। द कंसिस्टेंसी दे ब्रिंग इन देयर गेम, इट्स द रीजन दे आर स्टिल इन द गेम। क्योंकि भाई बहुत सारे प्लेयर्स आए, बहुत सारे प्लेयर्स गए, बट हम इन गिने चुने प्लेयर्स को याद रखते हैं, इन गिने चुने प्लेयर्स को हम देखते हैं, हमको मजा आता है देखने में। क्यों? वो भी अच्छा खेल रहे थे उस टाइम पे। बट वाई आर वी वॉचिंग दिस टाइप ऑफ प्लेयर्स? बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। बट खैर, हम ऑफ द टॉपिक चले गए, बट हमको बात करनी है कल की मैच के बारे में। साबी अलोंसो ने किस तरह से रियल मैड्रिड को एकजुट तो नहीं बोलूंगा, बट आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड जब मैंने कल की मैच देखी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था साबी अलोंसो की रियल मैड्रिड को। बट कल मैंने फिर से कार्लो एंसेलोटी की रियल मैड्रिड देखी। अगर आप सुबह उठकर 3-0 की जो ये स्कोर लाइन है वो देखकर आप अगर जज कर रहे हो इस मैच को, तो आपको लगेगा कि भाई रियल मैड्रिड ने तो तोड़ दिया है, फोड़ दिया है रियल ओविडो को, एंड रियल ओविडो भी सो रही होगी दर्द से भरी। बट मेन कहानी ये नहीं थी। फर्स्ट हाफ इट वॉज अ वेरी गुड हाफ बाय रियल मैड्रिड। प्रेस कर रही थी, अच्छी तरह से काउंटर प्रेसिंग चल रही थी। बॉल लूज करने के बाद तुरंत ही प्रेस लगा रही थी रियल मैड्रिड। आर्दा गुलर, किलियन एम्बाप्पे, रोड्रिगो, फ्रांको मस्तांतुओनो, चुआमेनी, वाल्वर्डे, ये सब प्रेस कर रहे थे, और पीछे रेस्ट डिफेंस भी वॉज एट अनदर लेवल। बट मिस्टेक लास्ट सीजन जो हो रही थी वही सेम हो रही, क्योंकि भाई लास्ट सीजन भी रियल मैड्रिड कुछ इतना बुरा नहीं खेल रही थी। दे वर प्लेइंग, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर्स हैं, तो वो अगर बुरा भी खेलते तो भी वो सामने वाली टीम से अच्छा खेलते हैं। दैट्स द पॉइंट। अगर रियल मैड्रिड बुरा खेलती है तो भी सामने वाली टीम से वो अच्छा ही खेलती है। बट मेन चीज क्या थी? कंसिस्टेंसी। पहले 45 मिनट्स अच्छे खेलते थे, दूसरे 45 मिनट्स बहुत ही बेकार खेलते थे। ये उनकी एक मेन कंसिस्टेंसी रही थी लास्ट सीजन, जो कि वो एक उनकी मेन प्रॉब्लम बन चुकी थी। और इसी का कॉपी पेस्ट हमने कल की मैच में भी देखा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई साबी अलोंसो रियल मैड्रिड देखने के लिए हम तत्पर है, बट हम रोज बरोज इंतजार करते हैं नए फुटबॉल के माध्यम से कुछ रियल मैड्रिड नया पकाएगी। खुला आसमान, भगवान भी देख रहे हैं ऊपर, तो कुछ करेगी रियल मैड्रिड। बट वही चिकनी चमेली फुटबॉल कार्लो एंसेलोटी जो कि अपनी गेम को सिखाकर, अपनी टीम को सिखाकर गए हैं, वही हम देख रहे हैं। साबी अलोंसो ने इसमें क्या नया ऐड किया है? इट इज कि भाई हाँ, किलियन एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर ट्रैक बैक कर रहे हैं, बट वो तो एक फुटबॉलर का धर्म है, कर्म है। अगर उसको पगार चाहिए पहली तारीख को, महीने की पहली तारीख को पगार चाहिए, तो उसको ट्रैक बैक करना पड़ेगा, फिर वो भले ही 50 गोल मारता हो। एंड आई एम बीइंग सो सिंपल हियर। ट्रैक बैक कराना किसी प्लेयर को इज नॉट द जॉब
यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर कोच। अगर एफसी बार्सिलोना में लामिन यमाल ट्रैक बैक नहीं कर रहा होता या फिर रफीनिया ट्रैक बैक नहीं कर रहा होता और उसी के कारण हम एक नया कोच लाते और वो सिर्फ ट्रैक बैक करने का काम करता, तो गेम में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्लेयर्स ट्रैक बैक कर रहे हैं, बाकी तो सिस्टम तो वही है ना जो कि लास्ट सीजन हम खिला रहे थे। तो इट इज द मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है कि व्हाट आर यू इम्प्रूविंग इन योर टीम, आप क्या इम्प्रूव कर रहे हो। हाँ, आपने रेस्ट डिफेंस ठीक किया, मैं कह रहा हूँ किया, क्योंकि भाई लास्ट सीजन काउंटर अटैक में खोल रही थी टीम, ओपोनेंट्स टीम ऐसे धागे खोल रही थी, गुद्दी पर रपाटे मार रही थी रियल मैड्रिड के कि भाई। और डिफेंस में डिफेंडर कौन होते थे उनके, चुआमेनी, असेंसियो, इधर मिलिटाओ किसी फलाने हॉस्पिटल में, अल्लाबा किसी ठिकाने हॉस्पिटल में, दे वर जस्ट लाइंग। कारवाहल भी एसीएल इंजरी, मेंडी आता जाता था हॉस्पिटल से। तो ये उनकी प्रॉब्लम होती थी और आई होप कि उनकी ये प्रॉब्लम इस सीजन ना रिपीट हो, किसी भी क्लब के साथ इंजरी प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि क्राइसिस आर्सेनल के साथ भी आया। क्योंकि प्रीमियर लीग मैच में लास्ट मैच में प्रीमियर लीग देखा कि भाई लीड्स यूनाइटेड के सामने उनके दो प्लेयर्स मार्टिन ओडेगार्ड और बुकायो साका वेर इंजर्ड। तो ऐसी प्रॉब्लम्स किसी के साथ ना आए। खैर दोस्तों, आई वांट टू टॉक अबाउट आर्दा गुलर। आज की मैच में आर्दा गुलर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर द विन ऑफ रियल मैड्रिड अगेंस्ट रियल ओविडो। आर्दा गुलर का वो पहला असिस्ट, पहला पास जो कि किलियन एम्बापे के गोल में कन्वर्ट हुआ, वहां पे किलियन एम्बापे ने क्रॉस किया अपने आप को, टर्न किया अपने आप को, और वहां पे इट वाज अ वेरी गुड टर्न बाय किलियन एम्बापे। पहली बात तो ये, और वो जो विजन आर्दा गुलर के पास है वो तो है। उसके बाद ही इज टेक्निकली गिफ्टेड राइट विंगर, राइट मिडफील्डर, जो कि डीप लाइन प्ले मेकर की तरह से भी खेल सकता है। ही प्लेड वेरी वेल। आर्दा गुलर की मैच कल टेक्निकली एस्टूट थी, बट डीन हुडसन के बारे में जब मैं बात देखता हूँ, डीन हुडसन के बारे में जब मैं सोचता हूँ, आई जस्ट फील कि भाई रियल मैड्रिड ने ऐसा एक अच्छा डिफेंडर साइन कर लिया है जो कि आने वाले 15 साल के लिए, क्योंकि ही इज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड और 15 साल के बाद ही विल बी 35, तो मैक्सिमम 15 साल तो नहीं बट 10 साल के लिए ही कैन गारंटी यू कि भाई आपकी बैकलाइन में मैं हूँ, यू डोंट नीड एनीवन एल्स। हाँ, आपका पार्टनर मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भाई रूडिगर, मिलिटाओ ये सब नॉट रिलायबल फॉर लॉन्ग टर्म। असेंसियो का मुझे पता नहीं, क्योंकि वो किस तरह से ट्रस्ट करता है क्साबी अलोंसो के ऊपर, आई डोंट नो। बट डीन हुडसन आपकी 50% प्रॉब्लम जो कि आप मिडफील्डर लाने से कम कर रहे थे उसको कंप्लीट कर चुका है। वो डीप लाइन प्ले मेकर को लाने की जरूरत ही नहीं है, आर्दा गुलर को डीप आने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे डीन हुडसन क्रॉसेस कर रहा है, 85% एक्यूरेसी से लॉन्ग बॉल, 90% एक्यूरेसी से पास कर रहा है बंदा। तो आपका एक मिडफील्डर वाला ट्रेट एक डिफेंडर के पास है जो कि बॉल पे बहुत ही अच्छा है, जो कि कैरीज करता है, जो कि लॉन्ग शॉट्स लेता है। और क्या चाहिए भाई आपको? जो मिडफील्डर्स करता है वो डिफेंडर करता है, प्लस डिफेंडिंग भी करता है, प्लस ट्रैक बैक भी करता है, प्लस टेक्निकली एलिगेंट भी है, प्लस लंबा है, चौड़ा है, लंबे लंबे पैर है, दौड़ता है जैसे कोई शेर के पीछे झिबरा, ही इज गोरा, दैट्स व्हाई। तो यस, इसी की वजह से आई एम टेलिंग कि भाई इस सीजन कुछ रियल मैड्रिड मतलब देख लेना, बट नॉट इन द स्पार्क, क्योंकि भाई मुझे वो पुरानी रियल मैड्रिड दिख रही है, प्लेयर्स नए हैं, अल्वारो करेरास टेक्निकली एलिगेंट, फिर से लेफ्ट बैक, बट नया क्या आता है भाई इसमें? कुछ एवरीथिंग, दैट्स द रीजन। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वो ट्रेंट ही काम नहीं कर रहा है, कारवाहल की तरह वो एज ए नेचुरल राइट बैक जो जॉब होती है राइट बैक का वही वो निभा रहा है, जिसके लिए ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को लाया गया है। वो इट इज नॉट हैपनिंग मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, बट हाँ, ऐसे मैंने शॉर्ट रिव्यू दे दिया आपकी मैच के बारे में, रियल मैड्रिड फैंस को पता चले कि भाई रियल मैड्रिड की गलती कहाँ हो रही है, कहाँ उन्होंने इंप्रूवमेंट लाई, और क्साबी अलोंसो किस लेवल पे इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं इस रियल मैड्रिड की टीम में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।